कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा। राधे राधे। सभी दर्शकों को प्रेम भरा नमस्कार। मेरे प्रिय भक्तों, आज हम सब मिलकर भगवान बृहस्पति देव की वह पावन और दुर्लभ कथा सुनेंगे जिसे सुनने मात्र से मनुष्य के जीवन के सभी दुख और दरिद्रता दूर हो जाती है। भगवान बृहस्पति देव की कथा बहुत ही अच्छी है। जिस पर भगवान बृहस्पति देव खुश हो जाते हैं उनके घर में कभी धन और सुख की कमी नहीं रहती। तो चलिए आप लोग इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनिए। लेकिन इससे पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ जो लोग चैनल पर पहली बार हैं वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। बेल आइकन प्रेस करना तो बिल्कुल ना भूलें ताकि इसी प्रकार का नोटिफिकेशन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए हम कथा की ओर चलते हैं। बहुत पुराने समय की बात है। भारतवर्ष में एक बहुत ही महान और प्रतापी राजा राज करते थे। राजा बहुत ही दयालु स्वभाव के थे। उनके मन में गरीबों और ब्राह्मणों के लिए बहुत आदर था। वह हर दिन सुबह उठकर पूजा पाठ करते, उनके बाद जरूरतमंद लोगों को दान दिया करते थे। राजा का मानना था कि जो धन दूसरों की सेवा में काम आए वही असली धन है। लेकिन उनकी रानी राजा के इस स्वभाव से बिल्कुल अलग थी। रानी का मन पूजा पाठ में नहीं लगता था। उसे लगता था कि राजा दान पुण्य करके सारा खजाना खाली कर रहे हैं। वह ना तो खुद किसी को एक पैसा दान देती थी और ना ही भगवान की सेवा करती थी। यहाँ तक कि वह राजा को भी दान देने के लिए मना करती थी। एक दिन की बात है, राजा अपनी सेना के साथ जंगल में शिकार खेलने के लिए गए हुए थे। महल में रानी अकेली थी। तभी भगवान बृहस्पति देव ने रानी की परीक्षा लेने का विचार किया। वह एक बूढ़े साधु का रूप धारण करके राजा के महल के मुख्य द्वार पर पहुंचे। साधु महाराज ने ऊंचे स्वर में भिक्षा मांगी। आवाज सुनकर रानी बाहर आई। साधु को देखकर रानी ने बड़े ही रूखे स्वर में कहा कि हे साधु महाराज, मैं तो इस दान और पुण्य के काम से बहुत तंग आ गई हूँ। मेरे पति दिन भर मेहनत करते हैं और सारा धन दूसरों पर लुटा देते हैं। मेरी बस यही इच्छा है कि हमारे पास जो भी धन और संपत्ति है वह पूरी तरह से नष्ट हो जाए। जब हमारे पास कुछ रहेगा ही नहीं तो ना कोई दान मांगेगा और ना ही राजा हमारे पति दान लुटाएंगे। साधु के रूप में खड़े बृहस्पति देव ने रानी की बात सुनी और मुस्कुराते हुए कहा कि हे देवी, तुम बहुत ही विचित्र बातें कर रही हो। इस संसार में हर इंसान धन और संतान की इच्छा करता है। लक्ष्मी तो पापी के घर में भी होनी चाहिए। अगर तुम्हारे पास ज़्यादा धन है तो तुम उसे अच्छे कर्मों में लगाओ। प्यासे लोगों के लिए पानी पीने की जगह बनवाओ, भूखे को भोजन कराओ। जो गरीब लोग अपनी बेटियों की शादी नहीं कर पा रहे हैं उनकी मदद करो। रास्तों पर चलने वाले मुसाफिरों के लिए धर्मशालाएं बनवाओ। ऐसी बहुत से काम हैं जिनसे तुम्हारा नाम होगा और तुम्हारे पुण्य भी मिलेंगे। लेकिन रानी पर साधु की किसी बात का कोई असर नहीं पड़ा। वह अपनी बात पर अड़ी रही। उसे कहा कि महाराज, मुझे ज्ञान मत दीजिए। मैं ऐसा धन नहीं चाहती जिसे संभालना पड़े और दूसरों को देना पड़े। तब साधु महाराज ने कहा कि अगर तुम्हारी यही जिद है तो ऐसा ही होगा। तुम बस इतना करना कि गुरुवार के दिन अपने घर की दीवारें और फर्श पीली मिट्टी से लीपना, अपने सिर के बाल पीली मिट्टी से धोना, भट्ठी जलाकर कपड़े धोना,
अगर तुम 7 गुरुवार तक ऐसा करोगी तो तुम्हारे सारी धन संपत्ति खत्म हो जाएगी। इतना कहकर साधु महाराज वहां से गायब हो गए। रानी ने ठीक वैसा ही करना शुरू कर दिया। अभी केवल 3 गुरुवार ही बीते थे कि राजा का सारा खजाना खाली हो गया। धीरे धीरे राजा का परिवार दाने दाने को मोहताज हो गया। एक समय ऐसा आया कि घर में खाने के लिए एक दाना भी नहीं बचा। तब राजा ने दुखी होकर रानी से कहा कि हे प्रिय, यहाँ मुझे सब लोग जानते हैं और मेरी ऐसी हालात देखकर मुझे बहुत बुरा लगता है। मैं काम की तलाश में दूसरे देश जा रहा हूँ, तुम अपना ख्याल रखना। राजा जंगल में लकड़ियाँ काटकर लाने लगे और उन्हें शहर में बेचकर अपना जीवन बिताने लगे। इधर राजा के जाने के बाद रानी और उनकी दासी की हालात खराब हो गई। कई बार तो उन्हें 7-7 दिन तक भूखा रहना पड़ता था। एक दिन रानी ने अपनी दासी से कहा कि पास के शहर में मेरी सगी बहन रहती है, वह बहुत अमीर है, तुम उनके पास जाओ और कुछ अनाज मांग लाओ। दासी जब वहां पहुंची तो वहां दिन गुरुवार था। रानी की बहन भगवान बृहस्पति देव की कथा सुन रही थी। दासी ने जाकर उसे पूरी बात बताई, लेकिन पूजा और कथा के बीच में होने के कारण रानी की बहन ने कोई जवाब नहीं दिया। दासी को लगा कि उसने उसकी बात अनसुनी कर दी। दासी बहुत उदास होकर वापस महल लौट आई। रानी को सब कुछ बता दिया। रानी ने रोते हुए अपने भाग्य को कोसा और भगवान से प्रार्थना की। इधर जब रानी की बहन की कथा और पूजा समाप्त हुई तो उसने सोचा कि मेरी बहन की दासी आई थी और मैं उससे बात नहीं कर पाई, इससे वह जरूर दुखी होगी। रानी की बहन तुरंत अपनी बहन के महल पहुंची और कहने लगी कि हे बहन, जब तुम्हारी दासी आई थी तब मैं गुरुवार की कथा सुन रही थी। जब तक कथा पूरी नहीं होती तब तक हम ना तो अपनी जगह से उठते हैं और ना ही किसी से बात करते हैं, इसीलिए मैं नहीं बोल सकी। बताओ दासी, क्या बात है? रानी की आंखों में आंसू आ गए। उसने अपनी बहन को बताया कि उसके घर में 7 दिनों से खाने को कुछ नहीं है। बहन ने बड़े प्यार से समझाया और कहा कि देखो, भगवान बृहस्पति देव सबकी झोली भरते हैं। तुम एक बार अपने अंदर वाले कमरे में जाकर देखो, शायद वहाँ कुछ मिल जाए। रानी को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब दासी अंदर गई तो उसने देखा कि वहाँ अनाज से भरा हुआ एक बहुत बड़ा घड़ा रखा था। यह देखकर रानी और दासी की खुशी का ठिकाना न रहा। दासी ने रानी से कहा कि जब हमें बिना कुछ किए ही भोजन मिल गया तो क्यों न हम भी व्रत रहें। रानी ने अपनी बहन से व्रत की पूरी विधि पूछी। बहन ने बताया कि गुरुवार के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करना चाहिए, फिर चने की दाल और मुनक्का लेकर विष्णु भगवान की पूजा करनी चाहिए। केले के पेड़ की जड़ में जल चढ़ाना चाहिए और दीपक जलाना चाहिए। पूरे दिन में केवल एक बार ही भोजन करना चाहिए, वह भी पीले रंग का होना चाहिए। अगले गुरुवार जब आया तो रानी और दासी ने पूरी श्रद्धा के साथ इस व्रत को किया। वे कहीं से चने की दाल और गुड़ मांगकर ले आई। उन्होंने केले के पेड़ की पूजा की, लेकिन अब उनके पास पीले रंग का भोजन नहीं था। वे दोनों बहुत उदास बैठी थी। तभी स्वयं बृहस्पति देव एक साधारण व्यक्ति का रूप धारण करके वहां आए। उनके हाथ में 2 थालियां थी जिनमें बहुत ही स्वादिष्ट पीला भोजन रखा हुआ था। उन्होंने वह भोजन दासी को दिया और वहां से चले गए। भोजन पाकर रानी और दासी बहुत प्रसन्न हुई और उन्होंने भगवान का शुक्रिया अदा किया। अब वे हर गुरुवार को नियम से व्रत करती और पूजन करती। धीरे धीरे महल में रौनक वापस आने लगी और उसके पास फिर से धन और संपत्ति
सुविधाएं बढ़ गई। लेकिन जैसे ही अच्छे दिन आए, रानी फिर से महल की तरह आलस करने लगी। तब दासी ने उसे प्यार से समझाया। दासी ने कहा कि देखो रानी साहिबा, पहले भी इसी आलस के कारण तुम्हारा सब कुछ चला गया था। अब जब भगवान ने हमें फिर से सब कुछ दिया है तो हमें इसे संभाल कर रखना चाहिए। हमें गरीबों को दान देना चाहिए, भूखे को खाना खिलाना चाहिए और पुण्य के काम करने चाहिए। रानी को दासी की बात समझ आ गई और वह अपना धन अच्छे कर्मों में लगाने लगी। उधर राजा जंगल में लकड़ियां काटकर अपना गुजारा कर रहा था। एक दिन वह बहुत उदास होकर एक पेड़ के नीचे बैठ गया। वह अपनी पुरानी जिंदगी को याद करके रोने लगा। तभी वहां एक साधु महाराज प्रकट हुए। वे कोई और नहीं बल्कि स्वयं बृहस्पति देव थे। उन्होंने राजा से पूछा कि तुम इस घने जंगल में अकेले क्यों रो रहे हो? राजा ने अपनी पूरी कहानी उन्हें सुनाई। साधु ने कहा कि यह सब तुम्हारी पत्नी के कारण हुआ है, क्योंकि उसने भगवान का निरादर किया था। लेकिन अब तुम चिंता मत करो, तुम भी गुरुवार का व्रत और कथा सुनना शुरू करो। राजा ने कहा कि महाराज, मैं तो लकड़ियां बेचकर जैसे तैसे अपना पेट भरता हूँ, मेरे पास पूजा का सामान खरीदने के पैसे ही नहीं। साधु ने कहा कि कल जब तुम लकड़ियां लेकर शहर जाओगे तो तुम्हारे पहले से दोगुना दाम मिलेंगे। उन पैसों से तुम पूजा करना और सामान खरीदना, चने की दाल और मुनक्का से भगवान की कथा करना। राजा ने वैसा ही किया और अगले दिन उसे सच में बहुत पैसे मिले। राजा बहुत ही खुशी खुशी पूजा की और व्रत कथा सुनी। राजा अब गुरुवार को नियम से कथा करने लगा। एक दिन राजा अपनी बहन से मिलने के लिए दूसरे नगर जाने लगा। रास्ते में उसने देखा कि कुछ लोग एक मृत व्यक्ति को लेकर जा रहे हैं। राजा ने उन्हें रोककर कहा कि भाइयों, आप सब रुक जाइए और मेरी बृहस्पतिवार की कथा सुन लीजिए। उन लोगों ने कहा कि हमारा तो आदमी मर गया और तुम्हें अपनी कथा सुनाने को पड़ी। लेकिन कुछ लोग वहां रुक गए और उन्होंने कथा सुनी। जैसे ही राजा ने चने की दाल हाथ में लेकर कथा पूरी की, वह मरा हुआ आदमी राम राम कहते हुए जिंदा होकर खड़ा हो गया। यह देखकर सब लोग हैरान हो गए। आगे बढ़ते हुए राजा को एक किसान मिला जो खेत में हल चला रहा था। राजा ने उसे भी कथा सुनाने के लिए कहा। किसान ने गुस्से में कहा कि अगर मैं तुम्हारी कथा सुनूंगा तो मेरा काम रुक जाएगा। जैसे ही राजा आगे बढ़ा, किसान के बैल जमीन पर गिर पड़े और किसान के पेट में बहुत तेज से दर्द होने लगा। उसकी माँ जब खाना लेकर आई तो उसने पूरी बात बताई। तब बुढ़िया दौड़कर राजा के पास गई और उनसे माफ़ी मांगी। राजा ने वापस आकर खेत पर कथा सुनाई, जिससे किसान का पेट ठीक हो गया और बैल भी उठकर खड़े हो गए। राजा जब अपनी बहन के घर पहुंचा तो वहां भी उसने सबको कथा सुनाई। उसकी बहन एक पड़ोसी कुम्हार बहुत बीमार था। राजा की कथा के असर से वह भी बिल्कुल ठीक हो गया। अब तो पूरे नगर में राजा की जय जयकार होने लगी। राजा ने अपनी बहन से कहा कि अब मुझे घर वापस जाना चाहिए। जब राजा अपने नगर के पास पहुंचा तो उसने देखा वहाँ पहले से भी ज़्यादा सुंदर महल, तालाब और बगीचे बने हुए हैं। राजा को लगा कि शायद वह रास्ता भटक गया है, लेकिन तभी दासी ने आकर राजा का स्वागत किया और उन्हें महल के अंदर ले गई। रानी और राजा फिर से एक साथ रहने लगे। रानी राजा को बताया कि यह सब भगवान बृहस्पति देव की कृपा से ही हुआ है। अब राजा ने मन में निश्चय किया कि वह हर दिन 3 बार कथा कहेगा। राजा अपनी जेब में हमेशा चने की दाल रखता, जो भी मिलता उसे कथा सुनाता। एक रात भगवान बृहस्पति देव ने राजा के सपने में आकर कहा कि हे राजन, मैं तुम्हारी शक्ति से बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारी भक्ति और शक्ति बहुत ही अच्छी है। तुम्हारी कोई संतान नहीं, लेकिन अब बहुत जल्द तुम्हारे घर में
एक सुंदर पुत्र का जन्म होगा। कुछ समय बाद रानी ने एक बहुत ही प्यारे पुत्र को जन्म दिया। पूरे राज्य में खुशियां मनाई गई। राजा और रानी अब समझ चुके थे कि भगवान की भक्ति और दान पुण्य करने से जीवन में असली सुख मिलता है। उन्होंने अपना बाकी जीवन गरीबों की सेवा और भगवान के भजन में बिताया। जो भी मनुष्य इस कथा को सुनता है या फिर सुनाता है, उनके जीवन के कलेश दूर हो जाते हैं और उसे हर कार्य में सफलता मिलती है। भगवान बृहस्पति देव जैसे ही अपने राजा और रानी की मनोकामना पूरी की, वैसे ही अपने सभी भक्तों की इच्छाएं पूरी करें। मैं उम्मीद करती हूँ कि यह कहानी मेरे सभी भक्तों को बहुत पसंद आई होगी और सभी से यह भी मैं कहना चाहूँगी कि हर बृहस्पतिवार को बृहस्पतिवार की कथा जरूर सुने, चाहे कोई व्रत रहे या ना रहे, लेकिन इस कथा को अंत तक जरूर सुने और बृहस्पति देव भगवान हर मनोकामना पूरी करेंगे। मैं आप लोगों से यही कहूँगी कि जो लोग चैनल पर पहली बार हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और एक बार बहुत ही प्यार से कमेंट में जय श्री हरि, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, राधे राधे जरूर लिखें।